साथियों, हाल फिलहाल में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग है ये थमती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ समझौते की बात कर रहा है, दूसरी तरफ एक मीटिंग हुई है और ये मीटिंग जो हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मीटिंग आईडीएफ चीफ एयाल जामिर और ब्रैड कूपर, जो सेटकॉम में एक तरीके से सेंट्रल जो कमांड है उसमें बड़े पद पर हैं, उनके साथ एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में दावा किया जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन का, ज्वाइंट ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपको रशिया से जुड़ी एक खबर बताऊंगा कि क्या रशिया अब इस जंग में फ्रंट पर आ गया है, कैसे रूस ने अमेरिका के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा जड़ा है, वो खबर भी बताऊंगा। और हिजबुल्लाह ने किस तरीके से एक और आईडीएफ अफसर को हलाक किया है, मरने वालों की संख्या 6 हो गई है और साथ में तीन मार्कवा टैंक एक बार फिर से उसने उड़ा दिए हैं और साथ में जिक्र हाइफा पर ताजा हमले का भी करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं दोस्तों इस खबर का। ये देखिए जरा, ये जो खबर है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनका नाम है दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव जो हैं ये अभी वर्तमान में रूसी फेडरेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख हैं, उप प्रमुख है, माफ कीजिएगा, डिप्टी चीफ है और ये रूस के राष्ट्रपति रहे हैं। इनका दावा है कि ईरान अब परमाणु हथियार हासिल कर लेगा, ये बात इनको पता है। अब इस बात को दो तरीके से समझिएगा, एक ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेगा और दूसरा नहीं कर पाएगा तो हम हासिल करवा देंगे, क्योंकि इस तरीके का खुल करके पहली बार ऐसा बयान देखने को मिल रहा है। उमाशंकर सिंह देखिए क्या लिख रहे हैं, कहा कि दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि हमले के बाद ईरान के पास निश्चित रूप से न्यूक्लियर हथियार होंगे। खामिनेई की अमेरिका और इजराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामिनेई की हत्या के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान आखिरकार न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेगा। दिमित्री मेदवेदेव क्या है वो मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियर हथियार को लेकर के इससे सटीक, इससे साफ लफ्जों में कम से कम इस लेवल का कोई आदमी कभी नहीं कह सकता ईरान के सपोर्ट में, और ये रूस ने करके दिखा दिया। अब यह बयान उसी कंडीशन में दिया जा सकता है जब सारी बातें क्लियर हो चुकी, और यह बयान ठीक उस समय आता है जब ग्राउंड इन्वेजन की बातें चल रही हैं, जब ब्रैड कूपर और एयाल जामिर की बैठकें हो रही हैं, जब हिजबुल्लाह, हुतीज ईरान की तरफ से खुल करके सामने आ चुके हैं। तो क्या अब मामला एकदम क्लियर हो गया है क्या? यह भी सवाल उठता है। और सवाल एक और उठता है, एक और घटनाक्रम अंजाम दिया रूस ने। जरा इस खबर को भी देखिए, ये वीडियो देखिए जरा। ये पिछले साल जनवरी में क्यूबा पर लगाए गए ऑयल सैंक्शंस के बाद पहला ऐसा मौका है जब खुल करके दुनिया के सामने डंके की चोट पर डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को तमाचा जड़ते हुए रूस ने क्यूबा के भीतर अपना ऑयल टैंकर जो है, जिस पर 1 लाख टन क्रूड ऑयल मौजूद है, वहां डॉक कर दिया जा करके। कहा अनलोडिंग के लिए तैयार, आप अनलोडिंग करो। माना जा रहा है कि सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती है रूस की। उमाशंकर सिंह देखिए क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि रूस ने क्यूबा की तेल नाकाबंदी तोड़ दी। रूसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा है कि 1 लाख टन क्रूड ऑयल लेकर के रूसी टैंकर क्यूबा पहुंचा है और अनलोडिंग का इंतजार कर रहा है। जनवरी में ट्रंप ने घोषणा की थी कि क्यूबा को अब कोई तेल नहीं मिलेगा, जिससे सप्लाई पर असर पड़ा है। ये तस्वीरें। और अब खबर इजराइल पर हमलों को लेकर के, एक इजराइल के एक तरीके से गिड़गिड़ाने वाली। गिड़गिड़ा रहा है इजराइल, किस बात पर गिड़गिड़ा रहा है? जिस तरीके का हमला इजराइल ने ईरान पर शुरुआती पहले दिन किया था, जिसमें ईरान की बच्चियां मारी गई थी, स्कूल पर हमला किया था, अब उसी नैरेटिव को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो इजराइल के विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें स्कूल बैग दिखाए गए हैं, इसमें रिहायशी इलाके दिखाए गए हैं, फ्लैट दिखाए गए हैं, अलग अलग तस्वीरें दिखाई गई हैं। और ये दिखाते हुए इजराइल ये बताना और दुनिया को ये जताना चाह रहा है कि ईरान दरअसल जो है वो
रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, बच्चों पर हमला कर रहा है, ये सब बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब अपने पुराने पाप धोने की कोशिश कर रहा है कि हमने किया था, ईरान भी वही कर रहा है, और अपना तो माना नहीं है अभी तक। पुराने पाप धोने के चक्कर में ये एक्सपोज हो गया, क्योंकि इसमें अलग अलग वक्त की, अलग अलग टाइम की ये तस्वीरें हैं। और दूसरा एक्सपोज ये है कि ईरान लगातार ये बात कह रहा है कि इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी अफसर और सैनिक ह्यूमन शील्ड बना करके रह रहे हैं और अब उन पर हमला हुआ जाएगा। और ये हमले दावा किया जा रहा है उसी से जुड़े हुए हैं। ट्वीट में क्या कहा है विदेश मंत्रालय ने, जिसको कोट करके उमाशंकर सिंह ने लिखा, देखिए। लिखा कि ईरानी सरकार जानबूझकर इजरायली नागरिकों को निशाना बना रही है, स्कूलों, घरों, रिहायशी इलाकों को निशाना बना करके फायरिंग कर रही है, पूरे समुदाय को खतरे में डाल रही है। ये बात इसने कही है। अब ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें आईडीएफ के उन सोल्जर्स की हैं जिनको घुसपैठ के दौरान, लेबनान में घुसपैठ के दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हलाक किया है। और ये वो तस्वीरें हैं जिनको इजराइल ने ऑफिशियली मान लिया है कितने लोग मारे गए। अभी बाकी की जो तस्वीरें हम आपको बताते रहे हैं, खबरें, वो माना नहीं है, अभी माना सिर्फ 6 के लिए है। और इन हमलों में ताजा एक और अटैक हुआ जिसमें एक 19 साल का सार्जेंट जो है लिरान बेन जियोन, वो शहीद हुआ है, वो मारा गया है। और ये उसकी खबरें हैं, देखिए जरा, ये उसकी तस्वीरें हैं, उन तमाम सारे लोगों की तस्वीरें। आरटी ने ये तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल से जारी की, जिसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 6 इजरायली सोल्जर्स हैव बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड किल्ड, ये इसमें कहा गया। एक खबर और है, खबर जुड़ी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। खबर सीधी सीधी जुड़ी है डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से। अब धमकी देखिए जरा क्या है, ये देखिए। आज फिर से एक ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या कहा? अमेरिका ईरान में अपने सैन्य कार्रवाई को खत्म करने के लिए एक नए और ज्यादा समझदार शासन के साथ गंभीर चर्चा कर रहा है। काफी प्रगति हुई है, लेकिन अगर किसी कारण जल्द से ही कोई समझौता नहीं हो पाता है, हालांकि हो जाएगा शायद, और यदि हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोला नहीं जाता, तो हम ईरान में अपने सुखद स्टे को, उनके सभी विद्युत संयंत्रों, तेल कुओं और खार्ग द्वीप और शायद सभी डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ाकर और पूरी तरीके से तबाह करके खत्म कर देंगे, जिन्हें हमने जानबूझकर अभी तक नहीं छुआ है। यह हमारे कई सैनिकों और अन्य लोगों के लिए बदला होगा जिन्हें पुराने शासन के 47 वर्षों के आतंक के शासन के दौरान ईरान ने मार डाला। यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फिर से धमका रहा है। अब आप सोचो, एक तरफ ये इस तरीके की बात कर रहा है और दूसरी तरफ चल रही है मीटिंग तैयारी ग्राउंड ऑपरेशन की। ये तस्वीरें देखिए, ये बीते दिन हुई बैठक की तस्वीरें हैं। ये बैठक में कौन कौन था? सेंटकॉम का जो चीफ एडमिरल है ब्रैड कूपर, वो था। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस का चीफ एयाल जामिर था। ये दोनों लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है और दावा ये किया जा रहा है कि इस बैठक में ग्राउंड ज्वाइंट हमले की का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। लकी बिस्ट ने इसको लेकर के क्या लिखा? अमेरिका सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि जमीन पर उतरने की तैयारी में है। कल इजराइल में एक बेहद सीक्रेट हाई लेवल मीटिंग हुई। यहां यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर आमने सामने बैठे। इस मीटिंग में सिर्फ चर्चा नहीं हुई बल्कि आने वाले ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। 55,000 प्लस अमेरिकी सैनिक अब मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। संकेत साफ है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। अच्छा, यह कहना था। इसके फौरन बाद, इन तमाम सारी खबरों के बाद, ईरान के मीडिया के द्वारा उसकी तैयारियों की तस्वीरें, उनके वीडियोस वायरल होने लगे और ईरान की तरफ से बयान भी आ गया। देखिए जरा, ये वीडियो प्रेस टीवी के हवाले से, इसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के जो सैनिक हैं वो पूरी तरीके से मोबिलाइज कर दिए जा चुके हैं खार्ग द्वीप की रक्षा के लिए और हाई अलर्ट पर हैं, और उसके जितने भी दक्षिणी द्वीप हैं वहां पर सब तैनात। ये सीधे सीधे इस वीडियो को जारी किया गया ईरान की तरफ से और इसमें यह दावा किया गया और ये उसकी तैयारियां दिखाई गई हैं दोस्तों। इस बीच एक और खबर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जरा ये देखिए, हिजबुल्लाह से जुड़ी खबर। उसमें बताया गया इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, इजराइल कॉट्स, उसको असैसिनेट करने की बात की गई है।
हिजबुल्लाह ने बीते रविवार को एक हमला किया मात्र कुछ मीटर की दूरी पर, उसकी मिसाइलें गिरी जाकर की। किससे की कुछ मीटर की दूरी पर? इजराइल कॉर्ड्स के काफिले से, उसकी गाड़ियों। ये गया था बॉर्डर सिक्योरिटी के राउंड एक तरीके से दौरे पर, और वहां पर यह हमला किया गया। करंट रिपोर्ट ने इस खबर को अल अखबार नाम के एक मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उसका हवाला देते हुए ये बताया। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, आप देख सकते हैं। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।